हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 127:3, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 127 वर्स 3। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। संतान ईश्वर द्वारा दिया गया प्रदत्त पारितोषिक है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है और संतान ईश्वर का प्रदत्त पारितोषिक है। हम प्रभु के हाथों से संतानों को स्वीकार करते हैं, बच्चों को स्वीकार करते हैं, पुत्र पुत्रियों को स्वीकार करते हैं। जीवन का स्वामी प्रभु है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति को जीवित करने वाला, इस व्यक्ति को जीवन देकर मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेजने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक के रूप में अपने बच्चों को हमें स्वीकार करना चाहिए। एक वरदान है, गिफ्ट है। इसे हम नष्ट ना करें, इसे हम नष्ट ना करें। आजकल हम देखते हैं अनेक लोग इस गिफ्ट को नष्ट करते हैं। माता के उदर में ही गर्भपात के द्वारा, अबॉर्शन के द्वारा। ये बहुत बड़ा अपराध है, ईश्वर के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों को ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए कि जो प्रभु की भक्ति में बढ़े। जिस तरह बालक यीशु मनुष्य और ईश्वर के प्रीति में बढ़ता गया, उसी तरह हर एक विश्वासी की संतान बच्चे विश्वास में, भक्ति में, आज्ञा पालन में बढ़ना चाहिए। ये काफ़ी नहीं कि आपने उन्हें अच्छी शिक्षा दी, ये काफ़ी नहीं सब प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान किया, ये काफ़ी नहीं आपने उन्हें बहुत अच्छा प्रेम किया। उन्हें प्रभु को भी देना चाहिए, विश्वास को देना चाहिए। वो विश्वास को देने के लिए सबसे प्रथम उस विश्वास को आपको अपने आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बच्चे सीखते हैं। तो हमें किसी भी संतान की हत्या करने का अधिकार नहीं है, गर्भपात के द्वारा हो या डॉक्टर के सलाह पर हो। अगर प्रभु ने हमें दी है, एक संतान दी है, तो प्रभु उसके लिए व्यवस्था करेगा। प्रभु के मन में उस संतान के लिए एक योजना है, एक योजना है। प्यारे भाइयों बहनों, की विधान है, व्यवस्था है। जब हम उसको नष्ट करते हैं तो प्रभु का विधान नष्ट हो जाता है, उनके विरुद्ध हम आचरण करते हैं। तो कभी प्रभु को हम दुखी ना बनाए। ये बच्चों को ईश्वर के हाथों से स्वीकार करें, ईश्वर के हाथों से स्वीकार करें। एक वरदान के रूप में, एक पारितोषिक के रूप में हम उन्हें स्वीकार करें, उनसे प्यार करें और उन्हें प्रभु में बढ़ाने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, बच्चों में किसी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो, दोष क्यों ना हो, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने जो दिया है वो हमारी भलाई के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है। इसलिए भले ही शरीर में कुछ कमजोरियाँ हो, उनके जीवन में कुछ कमियाँ हो, तो हम उन्हें न ठुकराएं, उनसे नफरत न करें, बल्कि उन्हें प्यार करें, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें मुझे दिया है। हालेलुया। आइए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज इस वचन को, इस धनी आहार को देखने वाले हर एक व्यक्ति को, उनके परिवार को, विश्वास के परिवार के बच्चों को आपके सामने रखते प्रभु। उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें आशीर्वाद, उनके प्रति आपको धन्यवाद देते प्रभु। अपने वरदान के रूप में उन्हें दिया है प्रभु। साथ ही साथ अगर किसी ने, हे प्रभु, अपने बच्चों को अपने माता के उदर में ही मार डाला है, तो इस वक्त हम उनके लिए माफ़ी मांगते प्रभु। उन बंधनों से हमें छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम पर दया कीजिए, उन परिवारों पर दया कीजिए, उन माता पिताओं पर दया कीजिए प्रभु। सभी बच्चों को आशीर्वाद दे, ताकि वे भक्ति में, विश्वास में, ज्ञान में, आज्ञा पालन में बढ़ते जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।